नमस्ते दोस्तों, लॉकडाउन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। स्माइल प्रोग्राम के तहत आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 7 का, जिसका नाम है मानव व्यवसाय एवं प्रकार। तो आइए हम अध्ययन करते हैं चैप्टर नंबर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। बहुचयनात्मक प्रश्न, मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर आएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो आखेट भी प्राथमिक व्यवसाय है, संग्रहण भी है और पशुपालन भी है। जो प्राथमिक व्यवसाय नहीं है वो है व्यापार, ये द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है व्यापार। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो विनिर्माण उद्योग आएगा द्वितीय व्यवसाय। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? तो प्रत्येक सेवा सेक्टर है तृतीय प्रकार का। अगला प्रश्न है, अतिलघुत्रात्मक प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण बताइए। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, आखेट, शिकार, वस्तु संग्रहण, मछली पालन, पशुपालन, मछली काटना, खनन शामिल होते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? औद्योगिक क्रांति के समय लोग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न थे। तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इन तीनों व्यवसाय में संलग्न थे औद्योगिक क्रांति के समय। अगला प्रश्न है, द्वितीय व्यवसाय के नाम बताइए। द्वितीय व्यवसाय विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की गतिविधियां। व्यवसाय में उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि शामिल हैं। तृतीय व्यवसायों के नाम बताइए। तृतीय व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार सेवाएं, बैंक, बीमा और पर्यटन शामिल करते हैं। तो कुल 5 व्यवसायों में तृतीय व्यवसाय है। और पंचम व्यवसाय है ऐसे व्यवसाय जो नवीन वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। वो किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है? पंचम व्यवसाय के अंतर्गत। आप इस पंचम व्यवसाय को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि काफी मोस्ट है पंचम व्यवसाय। ऐसे व्यवसाय जो नवीन वर्तमान विचारों की रचना और उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं, उन्हें पंचम व्यवसाय कहते हैं। तो ये अवश्य याद कर लीजिए, काफी ज्यादा मोस्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्राथमिक व्यवसाय का वर्णन कीजिए। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। यानी प्रकृति से प्राप्त जितने भी पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग सीधे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वो सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत, आदिवासी, आर्थिक, सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। प्राथमिक व्यवसाय में मानव के अस्तित्व के वर्तमान तक के 95% मानव का पोषण किया है। इन प्राथमिक व्यवसायों में आखेट, शिकार, भोजन, वस्तु संग्रहण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन को शामिल किया जाता है। विश्व में प्राथमिक व्यवसायों के 3 क्षेत्र मिलते हैं। इनमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीत प्रदेश शामिल किए जाते हैं, जहाँ पर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। तो ये 3 क्षेत्र आते हैं, तो तीनों क्षेत्रों को याद रखिए। पहला क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय। दूसरा है समशीतोष्ण
कटिबंधीय और अगला है शीत कटिबंधीय। तो ये तीनों क्षेत्र जहाँ पर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ व्यवसाय का वर्णन कीजिए। चतुर्थ व्यवसाय में अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में अधिक मिलते हैं। सूचना आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित सेवाएं इस श्रेणी में शामिल की जाती हैं। कार्यालय भवनों का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंच, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इसी वर्ग की सेवाओं में आते हैं। तो इससे जुड़े हुए कार्य करते हैं। इस प्रकार के व्यवसायों को शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के में कार्य शामिल किए जाते हैं। तो ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उच्च सेवाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को लाभ पहुंचाती हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। तो इनके उदाहरणों को अवश्य याद कर लीजिए, जैसे कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, रंगमंच, लेखा कार्य, दलाली फर्मों का कार्य, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, ये सभी, स्वास्थ्य और सुरक्षा जो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों को सहायता करते हैं वो चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारकों में प्राकृतिक संसाधनों व सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। इनको निर्धारित करने वाले कारकों में कच्चे माल की उपलब्धता, स्थिति, शक्ति के संसाधन, परिवहन, संचार की सुविधाएं, पूंजी बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम, प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार के व्यवसायों में प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत, परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी मूल्यांकन बनाया जाता है। तो ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत मुख्यतः जैसे परिवहन सेवा है, संचार सेवा है, पूंजी है, बाजार है, इनका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार की नीतियां, श्रम, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ये निर्धारित करने वाले कारक पूछ रहा है, तो ये अवश्य याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 जो निबंधात्मक है। प्रश्न है विश्व में किए जाने वाले प्रमुख व्यवसायों का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं? वही हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। तो मानव एक क्रियाशील प्राणी है। भूमिका देखिए प्रश्न की। जो मानव एक क्रियाशील प्राणी है जो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले भौतिक, सांस्कृतिक वातावरण की स्थिति के अनुसार मानव के व्यवसाय भी भिन्न भिन्न मिलते हैं। मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों का स्वरूप प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक निरंतर बदलता रहा है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में सतत दूरी बढ़ने के आधार पर मानव की जीविका उपार्जन की विधियां, आर्थिक क्रियाओं को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। देखिए आगे पांचों व्यवसाय। पहला प्राथमिक व्यवसाय जिसमें आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन क्रिया शामिल किए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय जिसमें निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण, अन्य निर्माण कार्य किए जाते हैं। तृतीय व्यवसाय परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन। चतुर्थ व्यवसाय सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। पंचम व्यवसाय कार्यकारी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी और तकनीकी सलाहकार कार्य करते हैं। तो इनके उदाहरण अवश्य याद रख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं इनके विस्तार को। पहला दे रखा है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का जैसे भूमि से जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। मनुष्य भूमि का भी उपयोग करता है, जल का बहुत सारे कार्यों में सीधा उपयोग करता है और वनस्पति का उपयोग करता है, खनिज पदार्थों का उपयोग करता है, वो सीधा करता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इन व्यवसायों में भोजन, कच्चे माल का उत्पादन होता है। प्राथमिक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय शामिल किए जाते हैं। नीचे देखिए कौन कौन से व्यवसाय आते हैं प्राथमिक व्यवसाय में। जैसे आखेट में शिकार, आखेट कोई शिकार करते हैं, जो शिकारी शिकार करता है जंगलों में से, उसको शिकार कहते हैं। तो ये प्राथमिक व्यवसाय का भाग है। भोजन के लिए वस्तुओं का एकत्रीकरण, जो वनों से, जंगलों में से भोजन के लिए कंदमूल, फल, पत्तियां, उनको एकत्रित करने का कार्य करते हैं। उन वस्तुओं को द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही रखा जाता है। लकड़ी काटना फर्नीचर के लिए या जलाऊ लकड़ी के ईंधन के लिए लकड़ी काटना वनों से, वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आता है। मछली पालन करना, मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। पशुपालन, कृषि, खनन, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति पदार्थ संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है, वरना उन्हें परिष्कृत, परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी, मूल्यवान बनाते हैं तथा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उपयोग योग्य बनाने संबंधित क्रियाएं द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रकृति से जो सीधे पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका क्या किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। जैसे एक कपास है, कपास सीधा कृषि से प्राप्त होता है, सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। अगर कपास से हम वस्त्र बना लेते हैं, किसके द्वारा, परिष्कृत करके, परिवर्तित करके वस्त्र बना लेते हैं, तो वस्त्र बनाने का जो उद्योग कार्य है वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आएगा। तो ये द्वितीयक व्यवसाय हो गया। इसके कुछ उदाहरण भी आगे दे रखे होंगे, देखिए इनके उदाहरण हैं। उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, भवन निर्माण, सड़क, दुग्ध उद्योग, विशेषीकृत कृषि व द्वितीयक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, जैसे पशुपालन से दूध प्राप्त होता है, दूध से दूध उत्पाद बनाए जाते हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत ही आएंगे। दूध उद्योग, डेयरी उद्योग को भी द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही रखा गया है। अब देखते हैं तृतीयक व्यवसाय, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तृतीयक व्यवसाय, इस व्यवसाय के समुदाय में दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रत्येक सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, जो सेवा श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो सीधा मनुष्यों को सेवा प्रदान करता है, प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान करता है, वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। परिवहन, मनुष्य सीधा उपयोग करता है परिवहन का। व्यापार और वाणिज्य, मनुष्य सीधा उपयोग करता है, प्रत्यक्ष रूप से सेवा देता है मनुष्य व्यापार के द्वारा, परिवहन के द्वारा। संचार, जैसे मोबाइल, टेलीविजन, मनुष्य सीधा उपयोग करता है और सीधा सेवा देता है, वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन आदि तृतीयक व्यवसाय के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनसे मनुष्य सीधा सेवा प्राप्त करता है और मनुष्य ही सीधा सेवा देता है। तो ये प्रत्यक्ष सेवाएं किसके अंतर्गत आएंगी, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। इसे अवश्य याद रख लीजिए। अब आता है चतुर्थ व्यवसाय, जो अप्रत्यक्ष सेवाओं के लिए जाना जाता है। जीन गोटमैन, महान विद्वान भूगोलवेता जीन गोटमैन के अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आधे से ज्यादा कर्मिक ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान विकास आधारित सेवाएं इस वर्ग का संबंध है। कार्यालय, भवनों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंधित होते हैं, जिसमें चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे मनुष्य को भवन निर्माण करके उसमें शिक्षण कार्य होता है, चिकित्सा कार्य होता है, विश्वविद्यालय खुलते हैं, शिक्षण संस्थाएं खुलती हैं, अस्पताल, रंगमंच, लेखा कार्य, दलाली फर्म, ये सब अप्रत्यक्ष सेवाएं किसके अंतर्गत शामिल की जाते हैं, चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है पंचम व्यवसाय, लास्ट और अंतिम पंचम व्यवसाय। इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन वर्तमान विचारों की रचना, नवीन वर्तमान विचारों की रचना, शोध अनुसंधान, जो खोज
खोज होती हैं, वैज्ञानिकों द्वारा जो नए आविष्कार किए जाते हैं, वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आता है। पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी मूल्यांकन का केंद्रित होता है। ये व्यवसाय भी तृतीय व्यवसाय का एक और उप विभाग है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की रचना में इनका महत्व उनकी संख्या में से कहीं अधिक होता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश लोग पंचम व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये तृतीय व्यवसाय का ही एक उपविभाग है, यानी कि पंचम व्यवसाय में जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी विषय विशेषज्ञ द्वारा जो योजना बनाते हैं, वो तृतीय व्यवसाय को लागू करना होता है। परामर्शदाता, नीति निर्धारक सब पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब है अगला प्रश्न, मानव व्यवसायों के विकास के साथ बदलती प्रकृति को समझाइए। यानी कि मनुष्य जो जो विकास कर रहा है, तो उनके कार्य करने की जो प्रकृति है वो भी बदलती जा रही है, और उनकी व्यवसायिक कार्य भी वो भी बदलते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। आदिम मानव अपनी उदर पूर्ति जंगली जानवरों के शिकार करने से, वनों उत्पाद यानी पेड़ पौधों के उत्पादन यानी संग्रहण से, मानव प्राचीन समय में घुमक्कड़ था। धीरे धीरे मानव के बौद्धिक विकास के कारण यह उपयोगी जानवरों को पालने लगा, और पशुओं की चारे की पूर्ति के लिए वह ऋतु प्रवास करने लगा। यानी जहाँ पर वर्षा ऋतु होती थी, उस क्षेत्र में मनुष्य अपने पशुओं को ले जाकर चराते थे, और पशुपालन कार्य करना शुरू कर दिया गया। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशु उत्पादों से होती थी। किससे होती थी? पशु उत्पादों से। कृषि ने मानव की स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। कृषि करने लग गए मनुष्य, और मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लग गया। कब की बात बता रहा है? आदिम मानव यानी कि प्राचीन समय से। इसके बाद पुनर्जागरण काल की खोज, अन्वेषण, तकनीकी विकास के साथ आर्थिक विकास में गति पकड़ी, और यहाँ तक कि 18वीं सदी में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम को डीजल, इनका खोज होने के बाद विश्व में खनन, उद्योग जैसे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ, और मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। इस विकास क्रम को कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रूपों में बांट सकते हैं। आगे देखिए, इनका विकास क्रम 4 भागों में बांटा गया है। विकास क्रम को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्रम है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा क्रम है प्राचीन काल, तीसरा क्रम है मध्य काल, और चौथा काल है आधुनिक काल। तो इन चारों कालों का हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल बहुत ही मोस्ट है, प्राचीन समय की बात है काफी। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जहां मनुष्य पढ़ना लिखना सीखने से पहले का काल था, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा जंगलों से कंद मूल फल संग्रहण करता था। मानव जंगली अवस्था में रहता था। इस काल में शिकार में क्या काम करता था? कुत्ता मानव का सहायक होता था। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू जानवर बनाने लगा, और जानवरों से मानव को दुग्ध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीजें मिलने लगी। उपयोगी पौधों, बीजों को ले बोकर उसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया था। जूमिंग कृषि करने लग गया था, और फसलों, पालतू जानवरों की देखभाल से सुरक्षा के लिए टहनियों का उपयोग, पत्तियों का उपयोग, जानवर की खालों से की झोंपड़ियों का उपयोग करने लग गया। यानी प्रागैतिहासिक काल में ये कार्य करने लग गया मनुष्य। और इसके बाद देखिए प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल के जस्ट बाद का काल प्राचीन काल कहलाता है। तो प्राचीन काल में मनुष्य क्या कार्य करने लग गया? प्राचीन काल में कृषि, पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ साथ मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया। यानी मनुष्य एक जगह निवास करने लग गया। इसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता से कृषि होने लगी। लोहा, तांबा, कांच, कांसा, लोहा, तांबा, कांसा,
कि मजबूत वस्तुओं की खोज की, जिसमें वह उपयोगी हथियार सामान बनाने लगा, हल बैलों की मदद से कृषि कार्य करने लगा, फसलों को सिंचाई के रूप में पानी देना सीख लिया। इस काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से विकसित हुई, मिस्र की पिरामिड सभ्यता के काल के तकनीकी उन्नति के सूचक हैं। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी विकास तेजी से हुआ। तो इनको लिखते रहिए, याद करते रहिए। आइए चलते हैं अगले काल की ओर, जो उनका नाम है मध्यकाल। मध्यकाल में देखिए मानव किस प्रकार व्यवसाय करने लग गया। मध्यकाल की समय सीमा है 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी। ये ईसा बाद की बात कर रहा है, ईसा पश्चात की बात कर रहा है। 600 से 1500 यानी कि 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच की बात है। अवधि को मध्यकाल कहते हैं। इस काल में जागीरदारी सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हो गया था। कृषि का भी उत्तरोत्तर विकास होता था। बढ़ती शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। व्यापार में वस्तुओं का विनिमय हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद नगरों में तथा नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आता रहा, यानी कि वस्तु विनिमय कार्य होने लग गया। इस काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं मानव का सर्वाधिक विकास हुआ। मानव इस कृषि में विश्व का प्रतिनिधित्व करता रहा। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता रहा। इसी के लिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। अब देखते हैं अंतिम में आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल में किस प्रकार व्यवसायों का विकास हुआ। तो 15वीं सदी से वर्तमान तक 2020 तक की अवधि में आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गई थी। तकनीकी विकास, खोज, आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव व्यवसाय का उदय हुआ। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय से जुड़ने लगा, यानी कि परिवहन, व्यापार, विनिर्माण, उद्योग, उच्च सेवाएं और प्रत्येक सेवाएं, अप्रत्येक सेवाएं, विधि निर्माण, निर्णय, खोज, अनुसंधान, ये सब कार्य करने लग गया। 19वीं शताब्दी से वर्तमान में उन्नत बीजों का, रसायनों का, कीटनाशक दवाइयों का, उन्नत बीजों मशीनों का उपयोग होने लगा। पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय विस्तृत वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों द्वारा किए जाने लगा, यानी कि हार्वेस्टर और कंबाइन जैसे मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है मनुष्य ने वर्तमान में। ऊर्जा के विभिन्न साधनों के ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वृहत और उद्योगों के विभिन्न वस्तुओं का ऊर्जा के लिए भी पनबिजली घर, परमाणु ऊर्जा आदि का विकास हो गया है। आधुनिक काल तीव्र गति से विकास कर रहा है, यानी इतनी तीव्र गति से विकास कर रहा है, मनुष्य प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके विकास कर रहा है। इसी अंधाधुंध की वजह से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न होने की स्थिति में पूरा विश्व पहुंच गया है और कोरोना वायरस शायद उसी का संकेत देता है। आइए चलते हैं सांख्यिकी प्रश्न की ओर, जो है अपने गांव व शहर, अपने बड़े शहरों में मानव द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय का अवलोकन करें। सभी स्टूडेंट अपने गांव में जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य करते हैं उनको अपनी सारणी बनाइए, अपनी कॉपी में एक रफ कॉपी में सारणी बनाइए और देखिए कि कितने व्यक्ति प्राथमिक व्यवसाय कार्य करते हैं, कितने व्यक्ति द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय कार्य करते हैं। उनको बना लीजिए। अपने शहर, गांव के नगरों में मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन करने पर विभिन्न कार्यों में लोगों की संलग्नता दृष्टिगत होती है। कुछ लोग प्राथमिक कार्यों में, कुछ द्वितीयक, तृतीयक संलग्न मिलते हैं। वर्तमान में लोगों में तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं की ओर बढ़ते रुझान का भी पता चलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आखेट नहीं करना पसंद करता, शिकार करना पसंद नहीं करता। मछली पालन, पशुपालन, कृषि, ये सब कार्य, वन उत्पाद, वनों का संग्रहण, ये कार्य बिल्कुल पसंद नहीं करता। सब द्वितीय कार्यों में संलग्न मिलते हैं। विकासशील देशों में द्वितीय कार्यों में अधिकांश देशों में संलग्न होते हैं और विकसित राष्ट्रों में तृतीय, चतुर्थ कार्य सब पसंद करते हैं। हमारे द्वारा गांव, शहर, बड़े नगरों का अवलोकन करने पर निम्न दृश्य दिखाई देते हैं। इधर देखिए आगे कुछ छाया चित्र हैं। इन छाया चित्रों में देखिए यहाँ पर प्राथमिक कार्य हो रहा है, यहाँ पर खनन कार्य हो रहा है,
ठीक है। इधर देखिए पुष्प काले है और इधर ऑटो रिक्शा है जो परिवहन का कार्य कर रहा है। इधर शिक्षा व्यवसायी है जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे रहा है, यानी कि तृतीयक व्यवसायी है। और ये परिवहन और व्यापार तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और विनिर्माण खनन, ठीक है, ये खनन कार्य ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एजुकेशन शिक्षा तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए कुछ छाया चित्र हैं। और अगला प्रश्न है आंकिक का, जो अपने गांव में प्राथमिक द्वितीय तृतीयक व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या बता लगाइए। और जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में स्थित उनका नाम है हरनाथपुरा। बांदीकुई के शहरी क्षेत्र में बारिश परिधि में स्थित है। गांव की कुल जनसंख्या 900 है। लगभग 470 लोग आश्रित जनसंख्या के रूप में मिलते हैं। 430 लोग कार्यशील जनसंख्या के रूप में मिलते हैं, यानी कि आश्रित होंगे या तो बच्चे होंगे या वृद्ध होंगे। इन लोगों में लगभग 300 लोग प्राथमिक कार्यों में संलग्न हैं। तृतीय कार्यों में लगभग 50 लोग संलग्न हैं। तृतीय कार्यों में 80 लोग संलग्न हैं। द्वितीय में 50 और तृतीय में 80। ये अपने जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने गांव के आंकड़ों का एक सारणी बनाइए, रिपोर्ट बनाइए और उसका आकलन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 8 होगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए महेश लेक्चर यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।